जय हिंद दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब्जेक्टिव देखेंगे। सब्जेक्टिव से आपको कुछ समझाएंगे कि मौलिक अधिकार से रिलेटेड आपको यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार जिसे हम लोग इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकार ये भाग 3 में है। और यहाँ आपको बता दें कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक था, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है ये। और एक आपको बता दें, 1 से 4 तक जो है, 1 से 4 तक आपका है भारत राज्यों का संघ है। 2 में भारत किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है बिना अनुमति, 3 में उसमें परिवर्तित कर सकता है, और 4 में अगर 2 और 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और आपको बता दें, 5 से 11 तक आपका है नागरिकता, और 12 से 35 तक है आपका फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो बता दें, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है आपको, मौलिक अधिकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें आपको जीने, रहने, खाने पीने का स्वतंत्र दिया जाता है, घूमने का, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार आपके 7 थे। मौलिक अधिकार आपका 7 थे। उसको 7 में एक संपत्ति का अधिकार जिनमें था, जिसको हटाकर जिसको संपत्ति का अधिकार आपको बता दें कि मौलिक अधिकार में था, उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, और इसे लीगल राइट्स कर दिया गया, कानूनी अधिकार कर दिया, और इसको अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। इसको लीगल राइट्स कर दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में जोड़ दिया गया। यह कानूनी अधिकार बन गया है, जिसे 300 के क में जोड़ दिया गया। इसे याद रखिए, इसका ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो मौलिक अधिकार बता दें आपको, तो मौलिक अधिकार सात 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 था, जिसमें कि आपको एक हटा दिया, संपत्ति का अधिकार हटाकर, और 300 के क में या 300 के ए में जोड़ दिया गया, और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो चलिए 6 मौलिक अधिकार जानते हैं कौन कौन सा है। इक्वलिटी, तो इक्वलिटी माने समानता का अधिकार, समानता, सभी को समानता का अधिकार है। सभी आज़ादी, मौलिक अधिकार में जो फंडामेंटल राइट्स है, आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है अनुच्छेद है, उसमें समानता का अधिकार है। फ्रीडम, फ्रीडम माने आज़ादी होता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आपको है 19 से लेकर 22 तक में, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन माने आपका शोषण होता है, शोषण के विरोध जो कानून बनाया गया है, वो आपको 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आप जा सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 के बीच रखा गया है। और एजुकेशनल, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, आपको 29 से 30 में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 32 को आपका संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो इन चीज को आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ से आपको बता दें आर्टिकल। तो समानता का अधिकार 14 से 18 है। तो 14 में जो है मतलब समानता का अधिकार 14 से 18 में, मतलब बात जो किया जाएगा उस सबको बराबरी के लेकर बात किया जाएगा, कि सबके लिए सबके लिए कानून बराबर होगा। सबके लिए जाति, धर्म, हर चीज़ अपना जो उसको जो मानना है वो मानेगा। सरकार के लिए सब बराबर होगा। तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सभी लोग एक समान रहेंगे। यहाँ पे जो आपको दिया है कि जो तराजू लेकर काली पट्टी बांधा गया है, इसमें ये आपको दिखाया गया है, इसका ये प्रतीक बनता है कि कोई भी आदमी हो, बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, ये इस कानून के सामने सभी लोग एक समान है, बराबर है। तो अनुच्छेद 14 में जो लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है।
तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। मतलब किसी भी तरह का अगर कोई अमीर आदमी कोई आपको कोई अपराध करता है, तो अब जो अपराध करता है उसके अमीर आदमी को भी उतना ही दंड दिया जाएगा, और वही अपराध किसी गरीब आदमी करता है तो उसको भी वही दंड दिया जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद जो 15 में है, इसमें है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद जो 15 में है, इसमें जो धर्म है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, ईसाई है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई ST SC है, तो इन सब के चीज़ों से यहाँ पे आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानूनी रूप से यहाँ पे कोई आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 15 में आपको है। और तो भेदभाव समानता का अधिकार, मतलब हर चीज़ में समानता का अधिकार, तो 14 से जितना भी 18 तक आपको आर्टिकल मिलेगा, इसमें समानता समानता का अधिकार का बात किया जाएगा। जैसे कि आपको बता दें, राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग या नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों को प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और अगला जो अनुच्छेद 16 देखिए, लोक नियोजन में विषय के अवसर की समानता। तो यहाँ पे जो है लोक नियोजन, किसी भी सरकारी में जॉब वॉब अगर मिलता है तो सबको एक समान देखा जाएगा। और लोक नियोजन में संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। यहाँ पे सभी नागरिकों के लिए अवसर मिलेगा, सभी को बराबर मिलेगा। अपवाद में आरक्षण, आरक्षण जो है, आरक्षण कब किया, आरक्षण दिया जाता है किसी समुदाय के लोग पिछड़ गए और पीछे रह गए, तो उनको आरक्षण देकर आपके बराबर किया जाता है, ताकि समाज में एक स्थिरता बना रहे, सभी लोग एक समान बने रहे, बराबरी रहे, इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। 17 में देखिए, 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसमें मतलब छुआछूत का जो है। तो पहले जो अंबेडकर साहब थे तो उस समय काफ़ी छुआछूत था, तो उसी समय संविधान बना, तो उसके अंतर्गत रखा गया है 17, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत रखा गया अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत करिए। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध मान, अगर आप छुआछूत को मानते हैं तो इसे एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। किसी भी जाति के, धर्म के या रंग रंग के, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई कोई ब्राह्मण है, कोई ST SC है, तो इन सब से अगर आप छुआछूत मानते हैं तो आप एक दंडनीय अपराध करते हैं। तो इसको आपको रखा गया अनुच्छेद 17 में। हाँ, अनुच्छेद 18 जो है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे कि उपाधियों का अंत है, जैसे कि पहले आज़ादी से पहले 1947 से जो पहले था, कोई महाराजा था, या किसी भी, जैसे महाराजा, सुल्तान, बादशाह, राज बहादुर, इन सब जो उपाधि था वो पहले लगाते थे लोग। लेकिन जब स्वतंत्र हुआ देश, तो उस जब संविधान बना हम लोग का, तो उसमें बताया गया कि उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसके अंतर उपाधियों का समाप्त कर दिया गया। अब भारत में कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो कि अपवाद में दिया गया है, जैसे कि आप प्रोफेसर बनते हैं, आपको डिग्री मिलता है, या डॉक्टर बनते हैं, तो इन सब चीज़ों में आप अपना उपाधि लगा सकते हैं। जैसे आर्मी में कोई बन गया ब्रिगेडियर बन गया मान लीजिए, तो उन लोगों का अधिकार है कि वो अपना उपाधि लगा सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी ऐसा उपाधि नहीं लगा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से पहले भी उपाधि नहीं लगा सकता है। स्वतंत्र के पूर्व कुछ उपाधियाँ थी, जैसे कि बताए अभी, महाराजा, सुल्तान, बहादुर, राय बहादुर, इन तरह की सब उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मान लीजिए आपको मिल गया, किसी किसी इंसान को भारत रत्न मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, पद्म भूषण मिल गया, या और भी मिल गया, महावीर चक्र, वीर चक्र, इन सब चीज़ आपको अगर मिल जाता है, तो आप ये नहीं लिख सकते हैं कि मैं भारत रत्न, मान लीजिए मैं भारत रत्न अब्दुल कलाम हो गए, या अदर किसी भी, मान लीजिए कोई नहीं लिख सकता है कि मैं पद्म विभूषण हूँ, पद्म विभूषण है, जो भी नाम अपना लगाते हैं इन सब चीज़ों को, तो वो नहीं लगा सकते। इसी के ये अनुच्छेद 18 के तहत इसको खत्म कर दिया गया है।
तो देखिए अनुच्छेद 18 तो 14 से 18 समानता का अधिकार आपको बता दिए। यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि 14 में जो है विधि के समक्ष समानता, 15 में है आपको धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, रंग, भेदभाव के आधार पर आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लोक नियोजन है, सभी भी सरकारी कार्यों को सभी लोगों को एक समान किसी भी अगर किसी गरीब तबके को आपको बराबरी लाने के लिए उसको आरक्षण दिया जा सकता है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आपको रंग रंग के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर आपको से छुआछूत अगर कोई करता है तो यह दंडनीय अपराध है। 18 में आपका है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। आप उपाधि किसी भी तरह का उपाधि आप नहीं लगा सकते हैं। हालांकि जो उपाधि शिक्षा के तौर पे मिलता है वो आप उपाधि लगा सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया या प्रोफेसर हो गया, इन सब चीज़ों को आप उपाधि लगा सकते हैं। चलिए अगला अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 19 में ये स्वतंत्रता का अधिकार है। आपको संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक, जो 19 से 22 से कुछ कुछ अधिकार आपको दिया गया है कि ये किसी भी हालत में ये निलंबित नहीं हो सकता है। हालांकि आपातकाल में इसे निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। आपातकाल में इसे निलंबित राष्ट्रपति कर सकते हैं। हालांकि कुछ एक दो अनुच्छेद ऐसा भी है जिसे आप कभी भी निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 स्वतंत्रता है। पहले 7 स्वतंत्रता था, अभी 6 है। 7वां में जो था संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है और इसको 300 के क में जोड़ दिया गया है। 300 के क में जोड़ दिया गया है। यह एक लीगल राइट्स बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इससे कोई छीन नहीं सकता है। कानूनी अधिकार में संपत्ति आपका कोई छीन नहीं सकता है। हालांकि जब सरकार को जरूरत पड़ेगी तो इन चीज़ों को आपको ले सकता है। तो अनुच्छेद अनुच्छेद 19 में जो है, 19 के ए में है, 19 के अंतर्गत ही इन सब अनुच्छेद है, जैसे 19 A B C D E F G, इन सभी में जोड़कर बनाया गया है। इसमें 19 में आपका है कि बोलने की स्वतंत्रता। आप बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते, कुछ भी बोलने का मतलब आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। किसी को ऐसा शब्द आप नहीं बोल सकते हैं ताकि किसी दूसरे इंसान का मौलिक अधिकार छिन जाए। तो आप बोलने की आपको स्वतंत्रता है। सभा करने की स्वतंत्र, आप सभा कर सकते हैं। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, संगठन बना सकते हैं। देश में कहीं भी आवागमन करने का स्वतंत्र है, कहीं भी आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। और 19 के ई में है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। पूरे भारत में आप किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, बस सकते हैं। और 19 के एफ में जो संपत्ति का अधिकार है, आपको ये 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया और इसको 300 के क में जोड़ दिया गया। 300 के क में जोड़ दिया गया। यह एक अब कानूनी अधिकार बन गया है, कानूनी अधिकार बन गया है। और 9वां में है आपको, सॉरी, 19 के जो जी में 6वां में है व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। हालांकि बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, सभा कर सकते हैं, आप संगठन बना सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, बस सकते हैं और आप व्यापार भी कर सकते हैं। अब आइए अनुच्छेद 20 में। तो इसमें क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं, मान के चलिए, अगर आप क्राइम कर देते हैं तो उस समय आपका क्या अधिकार है, इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। आपको आप अगर कोई अपराध कर देते हैं तो आपको एक अपराध की एक सजा। अगर कोई अपराध कर देते हैं, मान लीजिए आप किसी का हत्या कर दिए, तो उसको एक ही सजा मिलेगा। एक अपराध का एक ही सजा तय किया जाएगा। अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सजा होगी। मान लीजिए कि अगर आप किसी का हत्या कर दिए, उस समय आपको फांसी का सजा है तो फांसी ही दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर अपराध कर दिए उस समय आपको 4 साल का जेल है, 4 साल का जेल है, अब पता चला कि आपको 4 साल जेल काटे या उसके बाद आपका कानून में संशोधन करके बना दिया गया कि अपराध करने वालों को फांसी दिया जाए, तो आपको फांसी नहीं दिया जाएगा। उस समय आपको जिस समय आप अपराध किए थे उस समय जो सजा था
उसी सज़ा को आपको दिया जाएगा, ना कि आपको जेल दे दिया जाएगा, न कि आपको फांसी दे दिया जाएगा, सॉरी। तो आपका एक अपराध का एक ही सज़ा मिलेगा, और जो उस समय कानून था उसी कानून के अंतर्गत आपको सज़ा मिलेगा। तीसरा में खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। खुद के खिलाफ आप अपना गवाही दे सकते हैं, खुद के खिलाफ अपना गवाही दे सकते हैं। अनुच्छेद एक 21 में देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत व्यक्ति को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। इसके अंतर्गत जो है व्यक्ति अपना कानूनी इसके अंतर्गत कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। हालांकि यहाँ तक कि आप अपना प्राण खुद भी नहीं त्याग सकते हैं, क्योंकि आप अपना प्राण खुद भी नहीं त्याग सकते हैं, नहीं आप सुसाइड कर सकते हैं। और आपको कोई सुसाइड करने के लिए इन सब चीज़ों को आपको प्रेरित करता है, तो ये सब एक दंडनीय अपराध है। और आपको बता दें कि 21 के जो क में या ए में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, यहाँ से आपको 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ये कानून में है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। ये संविधान के 86 अमेंडमेंट एक्ट 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु को समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है। निःशुल्क तो देना, निःशुल्क फ्री में है, और इसको देना ही देना है, ये अनिवार्य है। ये मूल कर्तव्य भी है उनके घर जीवन को कि नहीं अपने बच्चों को शिक्षित बनाए। 22 देखिए, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण, अपराध के बाद दंड, अपराध के बाद ये गिरफ्तारी में आपको संरक्षण मिलेगा। छूट क्या मिलता है, अब इन सब चीज़ों को हम आपको बता देते हैं। अपराध के बाद दंडनात्मक निरोध, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। मतलब आपको अगर कोई पुलिस वाला आपको हिरासत में लेता है तो आपको पहले वारंट दिखाना होगा, उसको वारंट आपको इश्यू करना होगा। हालांकि बिना वारंट को भी अगर आप कोई संदिग्ध अपराधी है तो आपको बिना वारंट को भी वो लोग गिरफ्तार कर सकते हैं, उनका ये पावर है। 24 घंटे के अंदर आपको अगर कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करता है तो 24 घंटा के अंदर उसको दंडाधिकार के समक्ष पेश करना होगा। आपके जो मजिस्ट्रेट होंगे, जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट होंगे, उनके सामने आपको पेश करना होगा 24 घंटा के अंदर। तीसरा है अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। आप अपने पसंद से, अगर आप कोई अपराधी हैं तो आप अपने पसंद से वकील रख सकते हैं और वकील से सलाह ले सकते हैं। अपराध के पहले निवारक निरोध, निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी बताया आपको कि अगर आप गिरफ्तार नहीं किए हैं, अगर पुलिस को आपके ऊपर शक है अपराधी का, तो आपको गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट दिखाए, बिना वारंट इशू किए। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए किए 3 महीने तक जेल रखा जा सकता है। आपको बिना दंडाधिकारी के सामने पेश किया आपको 3 महीने का जेल रखा जा सकता है। जैसे कि हालांकि जम्मू कश्मीर में हुआ, जब आर्टिकल 370 हटा तो वहाँ के कुछ लोगों पे शक था, सरकार को ऐसा लगता था कि ये लोग अराजकता फैला सकते हैं समाज में, अहिंसा फैला सकते हैं, तो उनको आपको जेल में 3 महीना के लिए रख दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। ये सरकार को, ये संविधान में उल्लेख है और ये सरकार का अधिकार भी है। अब देखिए अनुच्छेद 23 में देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अब अनुच्छेद जो 23 में है, आप किसी भी व्यक्ति को के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, बंधुआ उसको नहीं रख सकते हैं, उसको मजदूरी करने के लिए आप विवश नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, किसी भी व्यक्ति को आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसके ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा सकती है। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है, आप इसके लिए जेल भी जा सकते हैं अगर ऐसा आप करते हैं तो। अनुच्छेद 24 में जो है बाल नियोजन पर प्रतिबंध, जैसे कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप
ऐसे काम में नहीं लगा सकते हैं जो खतरनाक है, कारखानों के कामों में नहीं लगा सकते हैं, खदानों में नहीं लगा सकते हैं, जो काम जोखिम भरे हैं उन सब चीज़ों को आप नहीं करवा सकते हैं, नहीं तो बाल नियोजन कानून के समक्ष आप जेल जा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 14 में है, बाल नियोजन पर प्रतिबंध। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे तो आप लोगों तक अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। जय हिंद दोस्तों।